रूह खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूह खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, छू गया है, छू गया है। यीशु का लहू गया मुझे छू। रूह खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। हमको मददगार यीशु ने दिया है, मसीह हमें पाक रूह से मिला है। अब ना उदासी है ना दर्द कोई, प्याला शिफा का हमने पिया है। अब दी जिंदगी, अब दी खुशी, रोशनी हमें रूह से मिली। रूह खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। अब ना उदासी है ना दर्द कोई, हमको प्याला शिफा का मिला है। जी हाँ, परमेश्वर हमसे प्यार करता है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। और सामरी स्त्री से जाकर यीशु मसीह ने कहा कि हे नारी, मेरी बात की प्रतीति कर कि वो समय आता है कि ना तो तुम इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे और ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वो समय आता है, वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधक ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और वह अवश्य है कि उसके आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई में उसकी आराधना करें। हालेलुया! कितनी बड़ी बात है। यीशु मसीह ने उस दिन उस कुएं के पास जो याकूब का वेल था, वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने उस स्त्री को कहा कि ऐसा आराधक मुझे चाहिए, मुझे ऐसे आराधना करने वाले चाहिए जो आत्मा और सच्चाई से मेरी आराधना चाहिए। एक बार भी यीशु मसीह ने वहाँ पर ये नहीं कहा कि मुझे क्रिश्चियन चाहिए या मुझे कोई धर्म के लोग चाहिए या मैं कोई धर्म का निर्माण करने आया हूँ। ना यीशु मसीह ने किसी एक पहाड़ को चिन्हित करके कहा कि इसी पहाड़ पे होगी प्रार्थना, इसी पहाड़ पे, इसी शहर में होगी, या यरूशलेम के अंदर ही होगी, या इज़राइल में ही होगी। परमेश्वर ने कहा कि मेरे लोग जो आत्मा और सच्चाई में मेरी आराधना करना चाहते हैं वो मेरे लोग होंगे, जो आराधना करेंगे आत्मा में, जो पवित्र आत्मा से भरकर, और परमेश्वर को जानने वाले लोग जो हैं वो मेरे लोग होंगे, जो मुझे पिता कह के बुलाएंगे, जो मुझे अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता कह के बुलाएंगे, जो मुझे अपने पास बुलाएंगे और कहेंगे कि हे परमेश्वर मेरे दिल में आ, यीशु मेरे दिल में आ, मेरा दिल तेरा घर है। तो हमारा जो बदन है वो पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाएगा। क्या कहते हैं आप? हालेलुया! आत्मा में प्रार्थना करूं, सत्य में प्रार्थना, जीवन को मेरे प्रभु अपनी स्तुति बना। करूं आत्मा में प्रार्थना, हालेलुया! करूं सत्य में प्रार्थना। और परमेश्वर का वचन हम यही सुन रहे हैं, और हमें बार बार ये याद रहना चाहिए कि हमें आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करनी है। उसके लिए उसका एक वर्शिप बन जाना है। हमारा जीवन ही एक आराधना का जीवन है। आमेन। यस यस। और यीशु मसीह हमारे पास इसीलिए आए कि हमारा जीवन एक स्तुति बन जाए, एक आराधना बन जाए, और हम दिन रात
उसमें मगन रहे, उसकी आराधना करते रहे। और आज पेंटेकोस्ट का दिन है, आज जो संडे जो है, आज हम पेंटेकोस्ट सेलिब्रेट कर रहे हैं, यानी कि परमेश्वर के आत्मा के उतरने का दिन। देखिए, जब परमेश्वर ने इस दुनिया के अंदर कलीसिया को तैयार करना था, उससे पहले उसने आत्मा को भेजा, क्योंकि आत्मा के बिना ये कलीसिया कुछ भी नहीं है। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बिना कलीसिया कुछ भी नहीं है। हमारे कुछ मित्र वहाँ से हमें हेलो कर रहे हैं। यस, गॉड ब्लेस यू गाइज। देखिए, खुदावंद जो है, हम यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं, लोग उस प्रार्थना को सुन रहे हैं और हमें वेव कर रहे थे। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि मैं, रीना जी, जब मैं छोटा था, मैं आपको भी एक बड़ी ख़ास बात बताना चाहूँ। जब मैं छोटा था तो मैं एक मंदिर में जहाँ पर जाता था, मेरे पिता, हमारे घर के पास एक मंदिर था और उस मंदिर में मेरे पेरेंट्स जो थे वो तो अंदर चले जाते थे कुछ पूजा वूजा करने, लेकिन उस मंदिर के पीछे जो था एक गाड़ी पड़ी होती थी वहाँ पर। आप समझ रहे, जो कार होती है, जो अबैंडन्ड गाड़ियाँ होती हैं, शायद किसी मैकेनिक की गाड़ी थी, उसने वहाँ पर पीछे रखी हुई थी। और मैं पीछे जाके उस गाड़ी के अंदर जब जाके बैठता था तो मुझे बड़ा मज़ा आता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं वाकई में उड़ रहा हूँ। और मैं उस गाड़ी के अंदर स्टीयरिंग नहीं था और ना पहिए थे, और लेकिन उसकी जो अंदर अभी भी सामान लगा था, उसमें रेडियो भी थोड़ा सा चलता था। मैंने रेडियो खच 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 चलाया तो रेडियो की भी आवाज़ आ रही थी। सब कुछ था उसमें, सिर्फ उसमें दो चीज़ नहीं थी, एक तो स्टीयरिंग नहीं था और एक उसमें पहिए नहीं थे। और स्टीयरिंग और पहिए नहीं होने की वजह से मैं कितनी भी देर करता रहा, लेकिन वहाँ पर वहीं बैठा रहता था और मैं उसका एंजॉय करता रहता था। और मुझे ऐसा लगता था कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ और मैं सपनों में खो जाता था। मैं उस सपनों के अंदर मैं गाज़ियाबाद घूम लेता था, उसी सपनों में मैं गाड़ी में दिल्ली होके आ जाता था, उन्हीं सपनों में मैं देहरादून और मसूरी भी घूम आता था। मैं सोचता था कि अगर मैं इस गाड़ी में घूम रहा हूँ और मैं इस घूमते घूमते कहाँ चला जाऊँ। मेरे अजीज़ों, कभी कभी हमारी मसीही ज़िंदगी ऐसी होती है कि हम एक ऐसी गाड़ी में बैठे हैं जिसके अंदर ना स्टीयरिंग है और ना उसके पहिए हैं, है ना। और ये जो स्टीयरिंग है ये डायरेक्शन होती है और जो पहिए हैं वो हमें कहीं पहुंचाते हैं, है ना। बिना डायरेक्शन के और बिना उन पहियों के बिना हम कितनी भी देर गाड़ी में बैठे रहें, वो गाड़ी कहीं जाने वाली नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं ऐसे आराधक ढूंढता हूँ जो आत्मा और सच्चाई, ये जो सच्चाई है ये एक स्टीयरिंग है, ये एक डायरेक्शन है। यीशु मसीह हमें स्टीयर करते हैं और हमें वहाँ ले जाते हैं जहाँ हमें जाना है। और पवित्र आत्मा का सामर्थ हमें ऐसे उठा के कैरी करके, जैसे चार पहिए गाड़ी के या दो पहिए गाड़ी के, उठा के हमें ले जाते हैं। और पवित्र आत्मा भी तो हमें लीड करता है, वो अगुवाई करता है। हम हमेशा मैंने अक्सर देखा है, जब छोटी छोटी चीज़ों में भी अगर मुझे कुछ खरीदना और मुझे समझ नहीं आ रहा तो मैं 1 मिनट के लिए सोचती हूँ और कहती हूँ कि पवित्र आत्मा मुझे गाइड कर और लीड कर, मुझे क्या लेना चाहिए, कौन सी सही चीज़ है, और एकदम मुझे जवाब मिलता है। परमेश्वर की तरफ से आपको एकदम डायरेक्शन आ जाती है। देखिए, ये स्पिरिट एंड ट्रूथ, ये हमारी क्रिश्चियन लाइफ के कीज़ हैं। ये हमारी क्रिश्चियन लाइफ के ये जो है ऐसे, ये हमारे ऐसे स्तंभ हैं जिनके ऊपर हमारी मसीही ज़िंदगी खड़ी हुई है ना। आत्मा और सच्चाई, आत्मा और सच्चाई। यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह के जो आखिरी शब्द थे जब वो स्वर्गारोहण उनका हो रहा था, जब उठाए जा रहे थे, उससे पहले उन्होंने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बनोगे। जीसस ने कहा, जाने के लिए तुम्हें ये पहिए चाहिए, तुम्हें जाने के लिए आत्मा के पहिए चाहिए, तुम्हें आत्मा की अगुवाई चाहिए। तुम्हें कुछ भी करना हो, पहले आत्मा से भर जाना। गाड़ी के अंदर बैठे बैठे सिर्फ अपना ऐसे बस खेलते मत रहना। और बड़े दुख की बात है, कभी कभी हम अपनी क्रिश्चियन लाइफ में सिर्फ खेल रहे होते हैं। और बल्कि मैं तो कहता हूँ कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं ऐसे आराधक ढूंढता हूँ। तो हम क्या हैं? हम आराधक हैं। मुझे ये वर्ड जो है, मैं चाहता हूँ कि ये रिप्लेस हो जाए। हम कहते हैं ना, मैं बिलीवर हूँ, हमको बोलना चाहिए हम आराधक हैं। हम परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग हैं। खुदावन आराधक ढूंढ रहा है। उस समय यीशु मसीह ने ये नहीं कहा। हाँ बोलिए, आप कुछ कह रहे हैं। आराधक का मतलब ये नहीं है कि जो गीत गा रहे हैं और जो वर्शिप कर रहे हैं सिर्फ वही आराधक हैं। आप कह रहे हैं कि सब लोग जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं वो आराधक, वो आत्मा और सच्चाई में उसकी आराधना करने वाले होते हैं, वो आराधना करने वाले बनते हैं। और आप और हम सब आराधना करने वाले हैं। हम आराधक हैं। हम परमेश्वर के आराधना करने वाली कौम हैं। हम उसके वर्शिपर्स हैं। एंड आई थिंक हमको जो क्रिश्चियन वर्ड है या जो ईसाई वर्ड है या इस तरह के जो वर्ड्स हैं, इनको हटा के हमें ये कहना चाहिए कि हम आराधक लोग हैं। हम आराधना करते हैं किसकी? हम सच्चे खुदा की आराधना करने वाले, सच्चे परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग हैं। क्योंकि यीशु ने यही कहा कि मैं आराधक ढूंढ रहा हूँ।
यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैं इवेंजलिस्ट ढूंढ रहा हूँ। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैं बहुत बड़े बड़े ओहदे ढूंढ रहा हूँ। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मुझे बहुत बड़ी पोजीशन वाले लोग चाहिए या बहुत ऐसे लोग चाहिए जो उस्ताद बन के, आजकल लोग इतनी सारी बातें कर रहे हैं लेकिन आराधना की जो आर्ट है वो खो गई है। जो आराधना का जो एक मूल है विश्वासी जीवन का, वो समाप्त हो गया है। और यीशु मसीह ने यही लोगों से कहा था, एसेंशन से पहले यीशु मसीह ने कहा था कि यरूशलेम और सारे यहूदिया सामरिया में पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। उसने कहा कि तुम जाओगे और तुम मेरी गवाही दोगे, लेकिन उसके पहले आत्मा से भर जाओ। है ना, कई बार हम कहते हैं ना कि पवित्र आत्मा से भरना, हम वो गीत गाते हैं उतरा उतरा उतरा, तो लोग कहते हैं क्यों उतरा हो भाई, ये आत्मा तो उतर आया है, तो हम ये बार बार क्यों कह रहे हैं उतरा। तो देखिए मेरी बात सुनिए, हवा तो चारों तरफ है लेकिन कई लोग बीच में मर जाते हैं उस, है ना, कई लोगों का दम घुटने लगता है, कई लोगों को वेंटिलेटर पे डालना पड़ता है, चाहे वो हवा इतनी चारों तरफ हवा है लेकिन फिर भी उनको सांस नहीं आ रही है, क्योंकि सांस लेनी पड़ेगी, सांस लेनी पड़ेगी और सांस की उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है या उनके अंदर इन्फेक्शन हो गई है। इसी तरह से कई लोग जो है स्पिरिचुअल वेंटिलेटर पे आए हुए हैं, उनके अंदर आत्मा है ही नहीं। पवित्र आत्मा तो आ गया है लेकिन हमने उसको सही तरीके से ग्रहण नहीं किया है। हम उसका दिल दुखाते रहते हैं, हम पवित्र आत्मा को शोकित करते रहते हैं, उसको सुखाते रहते हैं। हम ऐसा बर्तन नहीं बनते, हम ऐसा बर्तन नहीं बनते जिसमें वो आत्मा भरे। रीना जी क्या कहना चाहिए आप? हाँ, जैसे हम वो गीत गाते हैं कि मैं मंदिर हूँ तेरा, तो मंदिर जो है उसको पहले तो साफ होना पड़ेगा और उसके बाद उसको पूरी आत्मा और सच्चाई में तैयार होना पड़ेगा, तभी परमेश्वर का वास उस मंदिर में होगा और तभी हम कह सकते हैं कि हम आत्मा और सच्चाई में उसकी आराधना करते हैं। और देखें कितनी अच्छी बात है, जब 40वें दिन जब यीशु मसीह ने जब लोगों से कहा कि तुम पवित्र आत्मा से भर जाओगे, तुम मेरे गवाह बनोगे, तो वो सब लोगों ने क्या किया? चेलों ने जाके क्या किया? सो गए अपने घर में जाके। क्या किया चेलों ने जाके? प्रार्थना में लीन हो गए। वो पहुंच गए वहाँ पर, ऊपर की कोठरी में पहुंच गए और वहाँ पर वो दिन रात प्रार्थना में लीन हो गए। वो दिन रात प्रार्थना में प्रार्थना से अपने आप को भरने लगे और प्रार्थना के अंदर वो सारे मिल के, बाइबल में लिखा है, वो डिवोटेड हो गए और पूरी तरह से परमेश्वर की आराधना में जुट गए। उनको मालूम था कि वो केवल आराधना ही ऐसी चीज़ है जिससे वो पवित्र आत्मा को देखने पाएंगे। आराधना के अंदर ही वही एक ऐसी हालत है जब पवित्र आत्मा को महसूस कर सकते हैं। हम पवित्र आत्मा को जब पाना चाहते हैं तो हमें उसके लिए वो बर्तन, जैसे रीना जी ने कहा, वो बर्तन बनना पड़ेगा और अपने आप ने हाथ उठा के, हम वो गीत गाते हैं ना, अपने हाथ उठा के अपने घुटनों पे आके जब हम उसके सामने आते हैं और फिर हम जब उसके लिए भूखे या प्यासे होते हैं, तब वो जाके परमेश्वर हमें भरता है। ये कोई $60 या $50 या 2000-3000 रुपये का सेमिनार नहीं था जिसके अंदर वो पवित्र आत्मा से भर गए। आजकल पवित्र आत्मा के लिए लोग सेमिनार करवाते हैं कि 1000-2000 रुपये जो है वो 3000 की टिकट होती है। ये जो पवित्र आत्मा को जानने के लिए आपको टिकट खर्चने की ज़रूरत नहीं है। इन लोगों ने, किसी ने टिकट नहीं ली थी, इन लोगों ने कोई ऐसा खर्चा नहीं किया था, इन्होंने किसी भी तरह के कहीं पर एनरोल नहीं किया था, रजिस्टर नहीं किया था। आजकल हम रजिस्टर ज़्यादा करते हैं और खुदा को कम देखते हैं और हमको लगता है कि रजिस्टर करने से शायद हमारी जो है, या एनरोल करके या पैसे देने से हमें जो है पवित्र आत्मा का दान मिल जाएगा। आजकल लोगों के मन जो है वो इतने कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं कि वो हर चीज़ का जवाब चाहते हैं। जो उनकी सोच है, उनको लगता है कि ये भी मेरे सवाल हैं, ये भी मेरे सवाल हैं और हर चीज़ का उन्हें जवाब चाहिए। उन्हें लगता है जब तक वो जवाब नहीं मिलेगा वो उनके मन में तसल्ली नहीं आती, तो उसकी वजह से वो एक ब्लॉकेज बन जाता है, क्योंकि हमारा माइंड है वो हमें होली स्पिरिट को अंडरस्टैंड करने के लिए मौका ही नहीं देते। बिल्कुल। और आजकल वही आप सही कह रहे हैं कि लोग जो है सवालों में उलझे हुए, यीशु आने वाला है, यीशु कब आएगा, इस तरह की बातों, इस तरह की जेनियोलॉजीज़ पे, थियोलॉजीज़ पे फंसे हुए हैं लोग और यीशु के आने की तैयारी नहीं कर रहे हैं। खिड़की पे बैठ के जो है अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि देखो ये आ गया तो यीशु आने वाला है, वो आ गया तो यीशु। बहुत अच्छी बात है, आप इतने उत्सुक हैं, पर उसके लिए अच्छा है कि आप वो सारे अंदाजे लगाना छोड़ें और अपने आप को तैयार करना शुरू करें। अगर हमको पता चलता है कि कोई हमारे घर में मेहमान आने वाला है तो हम उसके आने की तैयारी करते हैं, ना कि अंदाजे लगाते रहे और जब वो मेहमान घर पहुँचे तो हम गंदे घर में बैठे हैं और हमने कोई तैयारी नहीं की। आजकल बिल्कुल वही हो रहा है कि हम लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं लेकिन बातें कर रहे हैं, है ना, चर्चा बहुत हो रही है और अपने ज्ञान को बघार रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि अभी इतनी तुरियां खुल चुकी हैं, इतनी ट्रम्पेट्स का, ये वाली ट्रम्पेट, वो वाली ट्रम्पेट, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, बहुत जो ज्ञान जो है वो बांटा जा रहा है, लेकिन आने की तैयारी पश्चाताप करके अपने दिलों को तैयार करके नहीं कर रहे हैं हम लोग। अगर हम वो नहीं करेंगे, मैं कहता हूँ जब भी प्रभु आए हम तैयार मिलें।
चाहे इस साल आए या अगले साल आए या 10 साल बाद आए या 20 साल बाद आए, या क्या पता ये वाली महामारी वो वाली महामारी है जिसमें यीशु ने आना है, क्या पता यही वाले अर्थक्वेक वही वाले अर्थक्वेक हैं जिसमें यीशु ने आना है। इस सदी के शुरुआत में भी यही सारी चीज़ें हुई थी, उसके बीच में फिर 1-2 बार ऐसी सारी चीज़ें हुई थी, पिछले शतकों में भी ऐसा हो चुका है और ये चीज़ें चल रही हैं। लेकिन यीशु मसीह का जो आगमन है वो कब होगा हम नहीं जानते, लेकिन हम एक चीज़ ज़रूर जानते हैं कि हम उसके लिए तैयार रहें, हम अपने मन को फिराएं, हम आत्मा और सच्चाई में उसकी आराधना करने वाले बने, तो वो जब भी आ जाए हम तैयार हों, वो जब भी आ जाए हम उसको रेडी मिलें। मेरे अजीज़ों, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी तैयारी पूरी करें। हम यीशु के आने का इंतज़ार कर रहे हैं, हम यीशु के आने की बातें कर रहे हैं, लेकिन खुद को तैयार नहीं कर रहे हैं, अपने आप को आत्मा और सच्चाई के अंदर प्रेरित नहीं कर रहे हैं, अपने आप को आत्मा और सच्चाई के अंदर मजबूत नहीं कर रहे हैं, आराधना में मजबूत नहीं कर रहे हैं। बोलो यीशु मसीह की। तो हम देखते हैं कि ऊपर की कोठरी में ये लिखा है प्रेरितों का 1:12, 13 और 14, ज़रा आप पढ़ेंगे। तब वो जैतून नाम के पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक सब्त के दिन की दूरी पर है यरूशलेम को लौटे, और जब वह वहां पहुंचे तो वे उस अटारी पर गए। वे सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाई के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। आमीन। हाँ जी, हम तो इस जगह पर गए हैं, हमने आई थिंक यही वो जगह थी, और चाहे फिर अगेन वो जगह थी या नहीं थी, लेकिन हमने वो यरूशलेम तो देखा है। और हम वो जैतून नाम के पहाड़ माउंट ऑफ ऑलिव से उतरते हैं, और बहुत दूर नहीं है, इसलिए कहते हैं कि सब्त की दूरी पर, यानी बहुत निकट है, इतना दूर नहीं है, क्योंकि सब्त के दिन चलने की जो है रिस्ट्रिक्शन होती थी कि आप इससे ज़्यादा चल नहीं सकते, तो वो बहुत ही निकट है। और जब आप माउंट ऑफ ऑलिव से नीचे उतरते हैं तो वहीं से यीशु मसीह ने यरूशलेम को देखकर विलाप भी किया था। और आप उतरते उतरते जब एक तराई से होते हुए फिर ऊपर वापस सियोन पर्वत की तरफ चढ़ते हैं, तो वहाँ पर ये अटारी है, और वहाँ पर ये सब लोग जो इकट्ठा हुए थे, और उन्होंने सब ने एक चित्त होकर प्रार्थना में अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया है। सब मिलके एक चित्त होकर प्रार्थना करने लगे। सारे बोलो यीशु मसीह की। एक चित्त होकर, बोलो एक चित्त होकर। वो तो बड़ा मुश्किल है ना, एक होना तो बहुत इम्पॉसिबल है। घर में एक नहीं है तो बाहर क्या एक होंगे। घर में है लड़ाइयाँ कर रहे हैं, मज़ा आता है। कई लोगों को ना ऐसा लगता है कि नहीं, हम कुछ नहीं, शांति नहीं चाहिए, शांति करते कुछ ऐसा लगता है कुछ गलत हो रहा है ना। लेकिन ये शांति जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये जो शांति है हमारे विश्वास का मूल है। ये उसका हर चीज़ का एंड शांति है। जब हम कोई ब्लेसिंग किसी को देते हैं तो उसके एंड में बोलते हैं कि सलामती बख्शे, कि खुदावंद तुझे शालोम दे, है ना। और आप देखें कि वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है ना, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार है। एंड में क्या है? शांति है। हर चीज़ का जो परिणाम क्या होना चाहिए? शांति है। अगर हमको शांति ही नहीं है तो फिर इस विश्वास का भी कुछ फ़ायदा नहीं है। कोई भी काम हम करते हैं अगर उसमें हमें शांति नहीं मिल रही है, इसका मतलब उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो भी हम मिस कर रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि जब पिंतकोस का दिन आया, अब ये लोग वहाँ पर इकट्ठा थे, लेकिन जब पिंतकोस का दिन आया तो आकाश से एक बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया, और आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक के ऊपर 8 ठहरी, और वो सब पवित्र आत्मा से भर गए। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वो अन्य भाषाएं बोलने लगे हैं। हालेलुया। हम ये देखते हैं कि वो अन्य भाषाएं बोलने लगे, आत्मा से भर गए, और वो अन्य भाषाएं बोल रहे थे, यानी कि ऐसी गैर ज़ुबानें जो वाकई में कहीं ना कहीं की भाषाएं थीं। और दूसरे लोग हैरान हो गए कि ये वो भाषा कैसे बोल रहे हैं जिस भाषी के ये लोग नहीं है, कि ये पंजाबी है लेकिन ये तमिल कैसे बोल रहा है, ये तमिल है लेकिन ये जर्मन कैसे बोल रहा है, ये जर्मन है लेकिन ये इंडोनेशियन भाषा इंडोनेशिया कैसे बोल रहा है, वो मलेशियन है तो फिर वो चाइनीज़ कैसे बोल रहा है। तो आप देखें कि ये जो चिन्ह था ये इसलिए चिन्ह दिया गया था अन्य भाषाओं का, कि लोग जो हैं और वहाँ पे अलग अलग जातियों से लोग जो आए हुए थे, और वहाँ पर उनको जो उनके सामने जब पतरस ने भी प्रचार किया, और वो वहाँ पे बहुत सारी कम्युनिटीज़ थी, बहुत सारे नेशंस जो थे यरूशलेम में आते थे, और उन तक गॉस्पेल पहुँचाने का और उनको ये बताने का कि ये जो खुदा है ये सारी दुनिया का खुदा है, ये सिर्फ़ एक कौम का खुदा नहीं है, ये सिर्फ़ एक यरूशलेम या इज़राइलियों का खुदा नहीं है, कि वो सारे जगत का परमेश्वर है। और हर ज़बान के अंदर उसका प्रचार किया गया, हर ज़बान के अंदर उसकी बात की गई, और
ज़बानों की कोई मियाद नहीं रहेगी, कोई हद नहीं रहेगी, और खुदा ने सारी हदों को तोड़ कर लोगों के अंदर एक ऐसा रूह डाल दिया जिससे वो, जैसे परमेश्वर हर ज़ुबान को समझता है। आप देखें हमारा जो परमेश्वर है वो पंजाबी समझता है, गुजराती समझता है, बंगाली समझता है, उड़िया समझता है। इसी तरह से जब हम परमेश्वर के आत्मा से भर जाते हैं तो हमारी ज़ुबान की एक मियाद जो है वो ख़त्म हो जाती है, हद ख़त्म हो जाती है, वो जो सरहदें जो हैं जो हमने बनाई हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और हम उससे छूट जाते हैं, है ना। तो हम ये देखते हैं कि परमेश्वर का जो प्रेम है वो हर ज़बान से आगे है। परमेश्वर का प्रेम, हाँ जी बोलिए रीना जी। जो पेंतकोस्त का जो समय था उस दिन जो है वो कितना बड़ा काम हुआ होगा कि वो उस छोटी सी जगह जहाँ पर पेंतकोस्त के लिए लोग इकट्ठा थे, वहाँ से पवित्र आत्मा ने ऐसा काम किया कि वो सारी दुनिया में जाकर वो फैल गया। तो आप ये सोचिए कि अगर पवित्र आत्मा जिसको हम आत्मा और सच्चाई में ग्रहण करते हैं वो हमारे जीवन में अगर आता है तो हमारे जीवन के द्वारा कितने सारे लोगों को वो आशीष और वो बरकत मिल सकती है। जो उस दिन वहाँ पेंतकोस्त के दिन लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे, उन्होंने ही आगे वो गवाह बनकर वो सारा सुसमाचार। बिल्कुल, जैसे ही वो, यानी आप कह रहे हैं कि वो जो पवित्र आत्मा से भर गए तो वो खुल गए और वो आज़ाद होकर सारी दुनिया के अंदर उन्होंने इस पैगाम को फैला दिया। यीशु मसीह ने यही तो कहा था कि जब तुम सामर्थ से भर जाओगे तो तुम मेरे गवाह दुनिया के छोर तक हो जाओगे। वाह, यही तो है द होली स्पिरिट फिल्ड लाइफ। इसी को कहते हैं ना होली स्पिरिट। वर्शिप क्या है, इबादत क्या है? अ वर्शिपर मीन्स अ होली स्पिरिट फिल्ड लाइफ। एक वर्शिपर की डेफिनेशन क्या है? वर्शिपर, जैसे आपने शुरू में कहा, वर्शिपर वो नहीं है जो गिटार बजाता है या कोई, जैसे मैं हारमोनियम बजाता हूँ या मैं गीत लिखता हूँ। बिल्कुल, ये एक वर्शिप का पार्ट है, लेकिन वर्शिपर हर आदमी वर्शिपर है। जिसको गाना भी नहीं आता वो भी वर्शिपर है, क्योंकि द होली स्पिरिट फिल्ड लाइफ जो है वो हमारी आराधना की ज़िंदगी है। जब हम आत्मा और सच्चाई में उसकी आराधना करते हैं, जब हम आत्मा और सच्चाई में उसके अनुयायी बनते हैं, आत्मा और सच्चाई में उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, है ना। होली स्पिरिट फिल्ड लाइफ एक वर्शिपर की लाइफ है। क्या? होली स्पिरिट फिल्ड लाइफ, है ना। ये आप लिख लें, बोलो होली स्पिरिट फिल्ड लाइफ। पवित्र आत्मा सब जगह है, पवित्र आत्मा तो है, लेकिन क्या वो हमारे अंदर है? हवा तो है, अगर वो गुब्बारे में नहीं भरी तो गुब्बारा उड़ नहीं सकता है। पानी तो, हाँ, ये देखिए जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पीछे छोटी सी एक नदी भी बह रही है, बिल्कुल साथ में बड़ी प्यारी सी नदी बह रही है। मैं इसकी आपको तस्वीर भी दिखा देता हूँ, है ना। तो ये जो नदी बह रही है इसमें पानी है, लेकिन ये पानी अभी मेरे ग्लास में नहीं है। अगर मुझे पीना है मुझे वहाँ जाना पड़ेगा और उसको पीना पड़ेगा, या फिर एक ग्लास में भर के अपने अंदर उसको डालना पड़ेगा। तो मेरे अजीज़ों, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों और बहनों, बहुत ज़रूरी है कि हम आत्मा से भर जाएं, है ना। और आत्मा से भरने का ये मतलब नहीं है कि हम ज़मीन पे लौट रहे हैं और हम इधर उधर लेटे पड़े हैं तो हम इसी को आत्मा से भरना समझते हैं, और यही हमें लोगों को सिखाया गया है ना। आत्मा से भरने का मतलब है कि हम परमेश्वर के प्रेम से भर जाएं, परमेश्वर के फलों से भर जाएं। आत्मा से भरने का मतलब है कि हम परमेश्वर को जान लें कि वो परमेश्वर कौन है, हम उसकी आराधना करना सीख लें, हम उसके सामने एक ऐसा बर्तन बन जाएं जिसके अंदर वो हमारे अंदर भर जाए और हम उसके तरह बन के उसके काम करना शुरू करें। जैसे फ्राइडे को हमने कहा था कि हमारा लक्ष्य ही ये है कि हम दिन ब दिन यीशु जैसे बनते जाएं। रीना जी, क्या कहती हैं आप? यीशु मसीह जो थे उन्होंने हमेशा यही कहा कि मेरा पिता और मैं एक हैं। तो वो जानते थे कि परमेश्वर कौन है और वो चाहते थे कि जैसे वो एक हैं हम भी उनके साथ एक हो जाएं। बिल्कुल। और पवित्र आत्मा हमारे अंदर वो काम करता है, हमारी सफाई करता है, हमें वो तैयार करता है जिससे हम परमेश्वर के सामने प्रस्तुत किए जाएं। बिल्कुल। तो पवित्र आत्मा का, होली स्पिरिट का बहुत बड़ा काम है जिसको हम अलाउ ही नहीं करते कि वो हमारे अंदर काम करे। हम उसका एक ऊपरी आडंबर जो है लोगों के सामने पेश करते हैं, हिल डुल कर, या फिर एक कुछ तरह से हम वियर्ड तरीके से हम वियर्ड बन जाते हैं और हम कहते हैं कि ये होली स्पिरिट है। होली स्पिरिट हमें वियर्ड नहीं बनाता है, होली स्पिरिट हमें ऐसा अजीब सा नहीं बना देता है, बल्कि पवित्र आत्मा के आने से हम बिल्कुल नए हो जाते हैं और परमेश्वर के रूह से भर के बिल्कुल यीशु जैसे बन जाते हैं। जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया था और जब पवित्र आत्मा को हमने महसूस किया तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, हमारी सोच, हमारा बात करने का ढंग, हमारे उठने बैठने का, चलने फिरने का, बातचीत का, हर चीज़ परमेश्वर ने बदली, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है वो
कॉन्स्टेंटली हमें रिमाइंड कराता है कि कौन सी चीज़ें परमेश्वर को दुखित करती हैं और शोकित करती हैं, और कौन सी चीज़ें हैं और कौन सी चीज़ें जो है हमें करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए, और जिन जो करनी चाहिए या और जो नहीं भी करनी। बहुत अच्छी बात है, जो करनी चाहिए और जो नहीं करनी चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं पहले जैसे अगर मैं ड्रिंक करता था, मैं शराब पीता था, मैं जब परमेश्वर में आया मुझे शराब छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि मुझे अचानक ही परमेश्वर ने ऐसा, जब पवित्र आत्मा मेरे अंदर आया और अचानक ही परमेश्वर ने मेरे अंदर ऐसा काम किया कि मुझे उसकी स्मेल से ही नफरत होने लग गई। सिगरेट की स्मेल से मुझे ऐसा लगने लगा कि ये क्या है। जो चीज़ें मैं पहले शौक से करता था वो मेरे अंदर से निकलती गई। वो सारी चीज़ें जो मेरे शरीर में नहीं होनी चाहिए थी, परमेश्वर उनको निकालते गए, एक एक करके निकालते गए, मुझे साफ़ करते गए, मुझे धोते गए। और यही जो चीज़ें हैं, अगर मैं वो सारे काम करूं, आडंबर करूं, लेकिन साथ में मैं वो भी काम करूं जो मुझे नहीं करने चाहिए या हमें नहीं करने चाहिए, तो इसका मतलब यह है कि अभी हम पवित्र आत्मा से भरे नहीं हैं। और जैसा रीना जी ने कहा, हमने अभी उससे वो काम करने की अनुमति भी नहीं दी है। हमने पवित्र आत्मा को एक जगह पर रोक रखा है कि आप इससे आगे मत आना, इसके आगे मेरे को आप बदलने की कोशिश नहीं करना। और जब होली स्पिरिट फिल्ड लाइफ हम जीते हैं तो एक चीज़ जो होती है रीना जी, वो ये है कि हमारी प्रार्थना का जीवन बदल जाता है। हमें प्रार्थना करना आ जाता है और हम ऐसी प्रार्थना करने लगते हैं जिसमें से रिजल्ट निकलते हैं। जैसे हम फ्राइडे को भी कह रहे थे कि यीशु मसीह हमेशा कहते थे कि प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तो प्रार्थना का जीवन जो है वो बहुत ही हमें ताकतवर बनाता है। यीशु मसीह ने हमेशा कहा कि तुम प्रार्थना करो। वो अलग जाकर प्रार्थना किया करते थे। और बाइबल में ये भी लिखा हुआ है कि जो दुखी है वो प्रार्थना करे, जो खुश है वो भी प्रार्थना करे, जो बीमार है वो प्रार्थना करे। हर चीज का जवाब प्रार्थना है। आमीन। और प्रार्थना का सामर्थ्य फिर प्रभु हमें देता है। हम लोग अभी प्रार्थना करवाते हैं, करते नहीं हैं, लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा आप खुद प्रार्थना करने लगेंगे और आप कहेंगे कि वाकई में हम दूसरों के लिए भी प्रार्थना करेंगे। और हम ये देखते हैं कि उस प्रार्थना से जो है हमारी हर चीज़ बदल जाती है। हमारी चर्च लाइफ बदल जाएगी, हमारी बिलीवर्स की लाइफ बदल जाएगी, हमारी कलीसियाएँ बदल जाएंगी, हमारे घर बदल जाएंगे। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ही सब चीज़ें बदलती हैं। और अगर चीज़ें नहीं बदल रही हैं, इसका मतलब उस जगह पर अभी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं है और लोगों ने खुदा को अभी अपने अंदर अलाउ नहीं किया है आने को। मेरे अजीज़ों, चर्च जो है एक टूरिज़्म की जगह नहीं है कि हम एक टूरिस्ट की तरह आएँ। अच्छा है जी, बड़ा बढ़िया है चर्च, मज़ेदार है, अच्छा है, अच्छे पर्दे अच्छे हैं, एसी अच्छा है, एसी है, अच्छा एसी नहीं है तो फिर हम नहीं आएंगे ना, हमें ना गर्मी बड़ी लगती है। ओके, एसी है, ये है, वो है, हमारे लिए कोई, हम तो दान देते हैं, हमारे लिए कोई स्पेशल सीटें हैं। नहीं, लाइट्स लगी, अरे पास्टर अनिल तो जगह है, चल रहा होता है। पास्टर अनिल तो सबको बराबर ही बिठा लेते हैं, आगे भी सब, आगे पीछे कोई हमारे लिए कोई लाल सोफ़े है ही नहीं। हम लाल सोफ़े हमारे लिए रखा ही नहीं कुछ हमने, जबकि इतनी डोनेशन दी हमने दिया, हमको तो वहीं बिठा दिया, जहाँ जगह मिली हमको वहीं बैठना पड़ा। ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। तो ये टूरिज़्म की जगह बना दिया लोगों ने। और लोग जो है कहते हैं ना कि यजमान को देख के टीका लगाते हैं कि कैसा आदमी है उसको वैसी जगह दो, है ना। ऐसा नहीं है, खुदा के घर में ये सब नहीं होना चाहिए। खुदा के घर में सब बराबर हैं, खुदा के घर में सब बराबर हैं। जो डोनेशन नहीं दे सकता वो भी आपसे मिलके प्रार्थना कराने का उतना ही हकदार है जिसने 1 करोड़ रुपया डाला है या 50 लाख डाले हैं या 5 लाख डाले हैं या 5,000 डाले हैं। हम कभी भी भेदभाव नहीं कर सकते। जिस दिन जो भेदभाव करते हैं उस जगह पे खड़ा भी नहीं होना, वहाँ से अपना सामान लेके भाग लेना, क्योंकि भेदभाव की जो जगह है वो वहाँ पर यीशु होता ही नहीं है। वहाँ सिर्फ इंसान होता है, वहाँ सिर्फ एक करिश्मा होता है, एक फेमस आदमी होता है, एक बहुत ही वेल नोन पर्सन होता है जिसके पीछे भीड़ लगी होती है। लेकिन वो भीड़ जो है वो जब इंसान के पीछे जाने लगती है तो समझो कि वहाँ पर पवित्र आत्मा का काम नहीं हो रहा है। मेरे अजीज़ों, परमेश्वर जो है बहुत जलन रखने वाला परमेश्वर है और वो चाहता है कि जहाँ पर मेरे को पूरा आदर या सम्मान नहीं मिल रहा है मैं वहाँ पे नहीं रहूँगा। और पवित्र आत्मा से जो भरते हैं तो हमारी प्रीचिंग बदल जाती है, हमारा सिखाने का तरीका बदल जाता है। हम देखते हैं कि पतरस ने 11 के साथ खड़ा और ऊंचे शब्द से कहने लगा कि हे यहूदियों, यरूशलेम के सब रहने वाले, जान लो और कान लगाकर मेरी बात सुनो। और 3,000 लोगों ने अपनी ज़िंदगी खुदा को दे दी। आमीन। जिस दिन लॉ आया था, जिस दिन व्यवस्था आई थी, 3,000 लोग जो हैं वो मारे गए थे, लेकिन इस दिन पेंतकोस्त के दिन 3,000 लोग जो हैं वो ज़िंदा हो गए और उन्होंने अपनी ज़िंदगी खुदा को दे दी। और पवित्र आत्मा क्या करता है रीना जी?
पवित्र आत्मा जो है वो हमें हमारे दिल को बड़ा करता है और हमारे अंदर वो एक कंपैशन डालता है कि वो कंपैशन डालता है कि हम दूसरों के बारे में भी सोचना शुरू करें, क्योंकि हम हमेशा अपने लिए ही सब कुछ करते थे, हम सिर्फ अपने लिए ही जीवन जीते थे, लेकिन उसके बाद हमें ये पता चला कि ये जीवन दूसरों को आशीष देने का है, गिविंग का जीवन है, परमेश्वर की तरफ अपने आप को दे देने का जीवन है। हाँ जी। और सिर्फ अपने ही बारे में मी माई सेल्फ के बारे में नहीं है, सोचने का नहीं लेकिन है, ये एक गिविंग का जीवन है। और जितना बाइबल में लिखा है कि दो और तुमको दिया जाएगा, जिस नाप से तुम दोगे उसी नाप से तुम्हारे साथ किया जाएगा। तो पवित्र आत्मा जो है वो हमें सामर्थ देता है और वो हमारे अंदर वो कुव्वत देता है और हमारे दिल को बड़ा करता है, वो हमारे हदों को बढ़ा देता है। मुझे किसी ने कहा कि पास्टर जी मेरा ना जो मकान है ना वो 1000 गज का है, मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर मेरी हदें बढ़ाएं और मेरा घर 5000 गज का हो जाए। मैंने कहा परमेश्वर इस तरह की हदों की बातें नहीं कर रहा है, परमेश्वर आपकी आत्मिक हदों की बात कर रहा है। परमेश्वर आपसे कह रहा है कि आपका दिल बड़ा हो जाए, आपका हृदय विशाल हो जाए, ताकि आप दुनिया के बारे में सोचना सीख सकें। यीशु मसीह के जितने चेले थे उनके पास कोई प्रॉपर्टियां नहीं थी, लेकिन उनकी हदें इतनी बड़ी थी कि वो दुनिया के छोर तक पहुंच गए। और परमेश्वर भी चाहता है कि आप और हम दुनिया के छोर तक पहुंच जाएं और वहाँ पर जाके हम परमेश्वर के नाम की गवाही बने, हम परमेश्वर के नाम को महिमा देने वाले बने। एंड तक जहाँ पर धरती ख़त्म हो जाती है वहाँ तक परमेश्वर हमको लेके जाता है और लेके जा रहा है और लेके जाएगा, क्योंकि परमेश्वर अपने काम हमारे द्वारा करवाना चाहता है। परमेश्वर अपनी मंशा हमारी ज़िंदगियों से पूरी करना चाहता है। मेरे अजीज़ों, क्या आप तैयार हो? क्या आप परमेश्वर के आत्मा से भरने के लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार नहीं हैं, अगर आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को चखने के लिए तैयार नहीं हैं, तो सिर्फ एक ऐसी गाड़ी में बैठे हुए हैं जिसमें ना स्टीयरिंग है, ना जिसके अंदर पहिए हैं और शायद उसमें इंजन भी नहीं है ना, और सिर्फ गाड़ी का आडंबर है, गाड़ी का शौक़ पूरा कर रहे हैं, बिलीवर होने का शौक़ पूरा कर रहे हैं। लेकिन वो शौक़ जो है वो एंड में हमें शौक़ लगेगा, एंड में हमें जो है एक ऐसा झटका लगेगा जब हम सच्चाई को जानेंगे कि वाकई में हम तो सपनों की दुनिया में घूम रहे थे, लेकिन यह हकीकत तो बिल्कुल ही नहीं थी, क्योंकि हकीकत सिर्फ़ और सिर्फ पवित्र आत्मा लेके आता है, परमेश्वर का वचन लेके आता है। खुदावन यीशु मसीह का सिर्फ नाम लेने से नहीं, बल्कि परमेश्वर के आत्मा से भरना भी बहुत ज़रूरी है। एक बात मैं बताता चलूँ कि यीशु मसीह के आने के बाद एक सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट जो हुआ था वो था पवित्र आत्मा का आना। जैसे यीशु मसीह इस धरती पे आए, ऐसे पवित्र आत्मा जब आया तो ये भी एक बहुत बड़ी आमद थी, ये भी एक बहुत बड़ा इवेंट था, और इस इवेंट को हम छोटा ना जाने। और जैसे अब यीशु मसीह ने फिर से आना है, उसकी जो एक और आमद जो है, हम ये समझे कि ये सारे जो इवेंट्स है ये यीशु मसीह ने हमें दिए हैं। इससे पहले कि हम खुदा के वर्कर बने, हम वर्शिपर बने, हम इबादत करने वाले बने, और जब हम इबादत करने वाले बनेंगे आत्मा और सच्चाई में, तो काम करना नहीं पड़ेगा, होने लग जाएगा। फिर हमें वो सामर्थ्य मिलेगा कि हम अपने आप प्रोपेल हो जाएंगे उस डायमेंशन में जहाँ काम करना नहीं पड़ता, काम हो जाता है। और फिर आप अपने आप, जैसे पौलुस ने कहा कि मैं तो एक प्रिजनर की तरह खुदा मुझे लिए जा रहा है, जहाँ मुझे जाना है परमेश्वर मुझे एक बंदी की तरह बना के मुझे लेके जा रहा है, और मुझे तो पता ही नहीं कि खुदा मुझसे क्या क्या करा रहा है। कभी जेल में बिठा देता है, कभी बाहर बिठा देता है, कभी यहाँ बिठा देता है, मैं तो असीरों की तरह चलता जा रहा हूँ। तो फिर हमको मज़ा आएगा परमेश्वर की ज़िंदगी को अपने अंदर जीने में। हम यीशु मसीह को अपने अंदर जिएंगे और यीशु मसीह हमारी आँखों से देखेंगे और हमारी आँखों से काम कराएंगे, हमारे हाथों से अपने काम कराएंगे। तो आएँ हम सब मिलके आज कमिट करें, आज पेंटेकोस्ट का दिन है, आज आप और हम अपनी लाइफ को कमिट करें कि हे परमेश्वर वाकई में हम पवित्र आत्मा में बढ़ना चाहते हैं, पवित्र आत्मा को हासिल करना चाहते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं हमारे सारे परिवारों के लिए, सारे फैमिलीज़ के लिए, हमारे सारे भाई और बहन जो विश्वासी हैं, और अब सिर्फ विश्वासी ही नहीं, आराधक भी हैं। हमने आज ये वचन सुना है कि परमेश्वर ऐसे आराधक ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई में उसकी आराधना करें। प्यारे प्रभु, हम आज सब लोगों के लिए यही प्रार्थना करते हैं कि आज वो अपने अपने घरों में अगर हैं, शायद वो चर्च ना गए हों, लेकिन उनका कलीसिया उनका घर ही है, जहाँ पर उनकी संगति, उनका परिवार। और आज
हम उनको इनकरेज करते हैं Thank कि you, वो Father. आज बैठ के कम्युनियन लें। Yes. पहले वो परमेश्वर को इनवाइट करें, पवित्र आत्मा को इनवाइट करें और कहें कि पवित्र आत्मा तू हमें लीड कर, तू Yes. हमें गाइड कर, तू हमारे साथ सहभागिता कर। और प्यारे प्रभु, जब हम उसके साथ बैठेंगे और समय बिताएंगे तो हम खुद ब खुद बदल Yes. जाएंगे। Yes. क्योंकि जो परमेश्वर के प्रेजेंस में होता है वो कभी वैसा रह ही नहीं सकता। यस, वो हमेशा बदल जाता है। प्रभु, आज जितने लोग परमेश्वर कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं और वो आज कुछ मांगना चाहते हैं या उनकी कोई भी ऐसी ज़रूरत है, मैं यही कहती हूँ कि आप प्रार्थना करें और अपने घुटनों पर जाएं और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर मेरी हदों को बढ़ा। Yes. परमेश्वर तू मुझे बरकत दे, तू मुझे आशीष दे और मेरे जीवन से, मेरे घर से, मेरे Hallelujah. परिवार से हर बीमारी को दूर रख। यस फादर, यीशु के नाम। यस फादर। खुदावंद, हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आज जितने लोग पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं और पवित्र आत्मा को अपना जीवन पूरी तरह से समर्पित करना चाहते हैं, वो आज बोले, हे परमेश्वर, मैं आत्मा और सच्चाई में तेरी आराधना करना चाहता हूँ, मुझे भर दो, मुझे भर दे मेरे परमेश्वर। हे परमेश्वर, मुझे अपने रूह से भर दो। हे परमेश्वर, मुझे अपने आत्मा से भर दो। हे परमेश्वर, मुझे अपनी आग से भर दो। हे परमेश्वर, आप मुझे अपने सामर्थ से भर दो। हे परमेश्वर, आप मुझे अपनी कुव्वत से भर दो। हे परमेश्वर, आप मुझे अपनी रोशनी से भर दो। हे परमेश्वर, आप मुझे अपने वचन से भर दो। यीशु मसीह, आप मेरे अंदर आएँ और मेरे अंदर वास करें। हे परमेश्वर, मेरा शरीर मेरा नहीं बल्कि आपका है। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। प्रभु यीशु मसीह, आई एम योर टेम्पल, आई एम द टेम्पल ऑफ द लिविंग गॉड। मैं वो मंदिर हूँ जिसके अंदर जिंदा परमेश्वर रहता है। आपने प्रभु हमें चुन लिया है, आपने एक एक बेटे और बेटी को चुन लिया है। मैं डिक्लेयर करता हूँ, मैं परमेश्वर घोषणा करता हूँ, मैं यहाँ से प्यारे परमेश्वर ये प्रोफेसाई करता हूँ कि हे परमेश्वर, आज वाकई में बहुत सारे लोग अपने शरीर की ज़िंदगी को छोड़ के, शरीर के कामों को छोड़ के आज हे परमेश्वर आत्मा की तरफ बढ़ेंगे, आज आत्मिक जीवन की तरफ अग्रसर होंगे। हे परमेश्वर, वो अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करेंगे। आज हम पश्चाताप करते हैं उन सब शरीर के कामों से खुदावन जो हमारे अंदर निरंतर होते रहे हैं, जिनकी वजह से आत्मा शोकित हुआ, जिनकी वजह से आत्मा सुखाया गया। जो काम हमें करने चाहिए थे हमने नहीं किए, जैसे प्रार्थना करनी चाहिए थी हमने नहीं की, जैसे आराधना करनी चाहिए थी हमने नहीं की। हे परमेश्वर, बल्कि लोभ के अंदर और मोह के अंदर और बहुत सारी वासनाओं को लेके प्रभु हम आपके पास आते रहे और अपनी ही ज़रूरतों को आपके सामने रखते रहे। लेकिन आज हम कहते हैं प्रभु, आप हमारे अंदर बढ़ें, आप हमारे अंदर और इंक्रीज़ हों। हे परमेश्वर, हम यही कहते हैं कि तू बढ़ता जा और हम घटते जाएं। अब मैं नहीं, मुझ में यीशु ज़िंदा है। मैं नहीं रहा, मैं ख़त्म हो गया और मेरे अंदर मेरा परमेश्वर ज़िंदा है। हे परमेश्वर, आप हमारे द्वारा, मेरे द्वारा अपनी बातें करें। हे परमेश्वर, आप एक एक बेटे और बेटी को अपना माउथ पीस बना लें। एक एक बेटे और बेटी को हे परमेश्वर अपनी संतान और अपनी संपत्ति बना लें। हे परमेश्वर, आप एक एक बेटे और बेटी को हे परमेश्वर अपने राज्य के सैनिक बना लें, अपने प्यारे परमेश्वर कार्य करने वाले बना लें। हे परमेश्वर, हम आपके कामों में लगना चाहते हैं, हम आपके कामों को करना चाहते हैं। जब दुनिया में महामारी है, अलग अलग अटैक आए हैं, टिड्डियों के अटैक आ रहे हैं, तरह तरह के प्रकोप आ रहे हैं, तरह तरह के ऐसे प्लेग आ रहे हैं, उसके अंदर हे परमेश्वर आपके बेटे और बेटियां तैयार हो जाएं, एक नई सेना तैयार हो जाए। इस पेंटेकॉस्ट के दिन हे परमेश्वर एक नई चीज़ तैयार हो जाए, एक नई कौम रेडी हो जाए, वो लोग जो आत्मा और सच्चाई में आपकी आराधना करेंगे। हे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं कि आपके लोग तैयार हो रहे हैं। हे परमेश्वर, इस वक्त बहुत सारे लोग जो यीशु को नहीं जानते हैं, आज वो भी अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे रहे हैं। परमेश्वर, तुमसे कह रहे कि मेरे बेटे मेरे पास आ जा, मेरी बेटी मेरे पास आ जा। हे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। मेरे साथ बोलो, प्रभु यीशु मसीह। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं और कहते हैं यीशु मसीह मेरे दिल में आ, मेरे दिल में आ। मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ कि आप खुदा के बेटे हैं, कि आप खुदा के बेटे जो मेरे पापों के लिए जो मेरे पापों के लिए इस धरती पे आए, धरती पे आए, मारे गए, गाड़े गए, गाड़े गए, तीसरे दिन तीसरे जी उठे। हे परमेश्वर, आज से मैं आपको अपना मुक्तिदाता, उद्धार करता स्वीकार करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूँ कि आपने अपने जी उठने के 50 दिन के बाद पवित्र आत्मा भेजा और आप ऐसे आराधक ढूंढते हैं जो आत्मा और सच्चाई में आपकी आराधना करें। हे परमेश्वर, मैं वो आराधक हूँ, मैं वो आराधक बनना चाहता हूँ। मुझे तैयार करो, मेरे आत्मा को तैयार
करें, आत्मा को मेरे तैयार तन को तैयार मेरे करें, तन को तैयार मेरे मन को तैयार मेरे मन करें। को तैयार प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु आई मसीह, कमिट माई लाइफ टू यू I commit my life completely, completely, fully, fully, यीशु मसीह, यीशु to मसीह, worship you to worship in spirit in spirit and in truth। and in truth। फ्लैश की सारी बातें, फ्लैश की सारी शरीर की सारी शरीर बातें की सारी बातें यीशु के नाम से यीशु के नाम मेरे से अंदर से निकल गई मेरे हैं। अंदर से निकल शराब, शराब, सिगरेट, सिगरेट, नशा, नशा, गुटखा, गुटखा, गंदगी, गंदगी, हर तरह का व्यभिचार, हर तरह का लालच, लालच, गुस्सा गुस्सा, और हर तरह की बुराई हर तरह की यीशु बुराई के नाम से, यीशु के नाम से, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मैं मसीह, डिक्लेयर करता हूँ declare करता कि मेरे शरीर से निकल जाए, मेरे शरीर मेरे से- जीवन से निकल जाए। मेरे जीवन से निकल जाए। आमेन, 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 हालेलुया। खुदावन बहुत प्यार करते हैं आपसे। और मैं आपको फटाफट ये भी दिखा दूँ, ये जो यहाँ पे छोटी सी एक नदी बह रही है, आप इसको देख लें। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन को भी एक झरने की तरह बनाना चाहता है। जैसे आप ये झरना देख रहे हैं, आ जाइए रीना जी, आ जाइए। जैसे आप ये झरना देख रहे हैं, ये बहुत प्यारा झरना है। और ये देखिए कि यीशु मसीह ने भी कहा कि जो मेरे पास आएगा, पिएगा, विश्वास करेगा, तो उसके अंदर से जीवन के जल के झरने जारी हो जाएंगे। मैं जब झरने देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैं जब झरने देखता हूँ तो हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि झरनों से मुझे हमेशा यीशु मसीह का ये वचन जो है याद आ जाता है। और मैं आज यही प्रोफेसाई करता हूँ, मैं भविष्यवाणी करता हूँ। और मैं और रीना आपकी लाइफ पर डिक्लेयर करते हैं कि आपकी लाइफ एक झरना बन जाएगी, आपकी ज़िंदगी एक झरना बन जाएगी। और आपके जीवन में सूखापन है, आपकी लाइफ में अगर कहीं पर भी ड्राइनेस है, बंजरपन है, किसी भी तरह का बंजरपन है, खुशी नहीं आती, कब से कोशिश करें, घर में लड़ाई है, क्लेश है, लेकिन हर बंजरपन को हम यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं। हे परमेश्वर, आप इन लोगों के अंदर प्यारे परमेश्वर अपने उस जीवन के जल के झरने को जारी करते हैं परमेश्वर, ताकि वो झरना इनके अंदर से उमड़ने लगे। हे परमेश्वर, जैसे ये पेड़ है, हे परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि जो धर्मी है वो एक पेड़ के समान है और वो अपनी ऋतु में अपने फल लाता है। और परमेश्वर आपको फलवंत करे, परमेश्वर आपके विश्वास को ऐसा तगड़ा करे कि ऐसे अनब्रेकेबल, अनशेकेबल ऐसा। यस, और मेरे भाई और बहनों, आप निराश मत होना। आज जो भी परिस्थिति है वो टल जाएगी। यस, उसको तो अंत होना ही है। यस, अगर हम विश्वास करेंगे तो हमारे प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, बहुत सारा बदलाव आ यस, सकता धर्मी है। जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए आप जस्ट होल्ड ऑन टू योर Yes, फेथ एंड कन्फेस योर फेथ। और कहें, प्रभु, अगर तो इस वक्त हमें दिखाई नहीं दे रहा कि तेरा काम हो रहा है, तो प्रभु तेरा काम हो। यस, जहाँ पर परेशानी है, जहाँ तकलीफ है, जहाँ निराशा है, वहाँ परमेश्वर हर चीज को बदलने वाला परमेश्वर है। आसमानी खुशियों से भर दो मुझे, स्वर्गीय जगहों पे ले चलो मुझे, जहाँ आप रहते हो रहना है मुझे। खुदावन, 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 आप अपने लोगों को बरकत दें और उन्हें महफूज रखें। परमेश्वर, आप अपना चेहरा उन पे चमकाएं और हे परमेश्वर, आप उन पे अनुग्रह करें। हे परमेश्वर, आप अपने चेहरे का तेज उनके ऊपर प्रकाशमान करें और एक एक को शांति दें। आमेन। गॉड ब्लेस यू। यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। सबको जय मसीह की। Psalm 121 I will lift up my eyes through the hills, from where comes my help. My help comes from the Lord who made heaven and earth. He will not allow the foot to be moved. He who keeps you will not slumber. Behold, he who keeps his strength shall neither slumber nor sleep. The Lord is your keeper. The Lord is your shade at your right hand. The sun shall not strike you by day, nor the moon by night. The Lord shall preserve you from all evil. He shall preserve your soul. The Lord shall preserve you going out and your coming in from this time forth and forevermore. जय मसीह की। यीशु मसीह ने कहा, खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है।
हूँ यीशु मैं तेरा हूँ। आज के वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने बहुत से अच्छे वचन से आज हमारे मनों को भरा है। आज हम दुआ में जाते हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आज के वचन के लिए। प्रभु जो कलाम प्रभु आज तूने हमें दिखाया है, हमें सिखाया है पिता परमेश्वर, किस तरीके से पिता परमेश्वर हमें आगे बढ़ना है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं आज के कलाम के लिए प्रभु, और हम ईमान रखते हैं प्रभु कि तू परिस्थितियों को बदलने वाला खुदा है पिता परमेश्वर। हमें पता है कि हम क्वारंटाइन है, हम अपने घरों में है, पर हम सुरक्षित है पिता परमेश्वर। हम दुआ करते हैं प्रभु उन लोगों के लिए प्रभु जो इस वायरस से पीड़ित है पिता परमेश्वर। हम यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में चंगाई मांगते हैं। हम चाहते हैं कि यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में काम हो प्रभु। और प्रभु इस वायरस को हम यीशु मसीह के नाम से पृथ्वी पे बांधते तो स्वर्ग में बांधते प्रभु, और ये वायरस यीशु मसीह के नाम से पूरे दुनिया से निकल जाए पिता परमेश्वर। हम ये दुआ करते पिता परमेश्वर, और हमें पता है प्रभु तो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, और तो ये काम करेगा प्रभु। हम दुआ करते हैं उन लोगों के लिए प्रभु जिन्होंने प्रभु ऑफरिंग दी है प्रभु, जिन्होंने टाइट्स दी है पिता परमेश्वर, जिन्होंने खुदा के घर में बोया है, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं किसी मनुष्य को नहीं पर परमेश्वर को देने वाली हूँ। और जैसे मलाकी की किताब में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि मुझे परख कर देखो कि मैं कैसे आकाश की जड़ों को खोलता हूँ कि नहीं, और मैं अपरंपार वर्षा तुम पे करता हूँ कि नहीं। जिन जिन लोगों ने बोया है प्रभु उन सबको बरकत दे प्रभु। हम प्रार्थना उन लोगों के लिए भी करते हैं, डॉक्टरों के लिए, नर्स के लिए, पुलिस वालों के लिए प्रभु, और अधिकारियों के लिए जो प्रभु 24/7 प्रभु सेवा में लगे हुए प्रभु, देश को बचाने में लगे हुए प्रभु। इन लोगों को भी तू सुरक्षित रख, इनको भी तेरे पवित्र खून से सील कर दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु। हमें पता है कि सारी बातें मिलके हम सबके लिए भलाई उत्पन्न करेगी। हर चीज के लिए धन्यवाद करते हुए ये दुआ तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन।